ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे, जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा। और 7 दिन के अंदर अंदर के टेंडर वो सारे क्या को रोक दिया क्या, ये बात समझ नहीं आई। ऐसा होता है, हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। कोई पब्लिक कार्यक्रम होता है, कोई किसी संस्था विशेष के लोगों का होता है, कोई पार्टी का होता है, तो इंटरनल कार्यक्रम में कई बार कार्यक्रम क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, आम चुनावों को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। सुनिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के ये सब खुल के आए हैं और सभी के रिजल्ट्स पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायत के रिजल्ट आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, 7 पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, अवर करना पड़ता है। और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के वो इनको बताए हैं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे, जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा। और 7 दिन के अंदर अंदर के टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, उसको हमने 7 दिन करा दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी मोटी 2-3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कंट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कंट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का